दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं सभी लोग? चलिए बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आप लोगों के अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में बहुत ही ग्रोथ करेगा। और इसके साथ साथ अगर जो भी व्यक्ति कोई अदर फील्ड में भी है तो वो लोग यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल तक का ग्रोथ कर सकते हैं। और अपने अपने फील्ड में दोस्तों आप लोग एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। तो दोस्तों जानने से पहले कि कौन सी ऐसे चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग का इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं या सब्सक्राइबर्स हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे व्यूज़ करते हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है कि हम लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, कोऑपरेट करते रहिएगा। और हमारी जितनी भी वीडियोज़ है उसके अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और दोस्तों अगर बात करें आज के इस टॉपिक पे कि हमारी टॉपिक क्या है, तो मैं ऐसे 5 चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जहां से आप कोई सी भी MLM इंडस्ट्री में हो या फिर किसी भी बिजनेस में हो या जॉब सेक्टर में हो या फिर आप कुछ भी करते हो, वहां पे आप लोगों को ये सारी 5 चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल करेगी। और हो सकता है कि आप अच्छे लेवल तक अपने अपने फील्ड में ग्रो अप कर जाएं। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग एक काम कीजिएगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको छूट जाए। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी एक व्यक्ति का कोई इन्फॉर्मेशन छूटे, तो इसके लिए आप लोग पूरा फुल वीडियो को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कोई बोरियत ना हो। और इसके साथ साथ चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आप लोग देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल को द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग किसी 5 चीज़ों के ऊपर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो 5 चीज़ें क्या चीज़ हैं और किस तरीके से हम किसी भी MLM इंडस्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम लोग अच्छे इनकम तक या अच्छे ग्रोथ पे हम लोग पहुंच सकते हैं और कैसे हम लोग आगे तक बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है दोस्तों कि किसी भी प्रॉपर इंडस्ट्री में आप जाते हैं या जॉब करते हैं या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपकी आती है कि आपके पास होना चाहिए एक मोटिवेशन होना चाहिए दोस्तों कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या MLM इंडस्ट्रीज़ में है या फिर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपने फील्ड के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि भाई हाँ हम इस बिज़नेस को हम मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मतलब आगे तक बहुत अच्छे तक बढ़ जाएंगे। और इस चीज़ की पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं तो उस पर विश्वास होना चाहिए और बिलीव होना चाहिए। और उसके साथ मोटिवेशन भी हमें काफ़ी मदद करता है आगे तक ग्रो अप करने के लिए अपने बिजनेस में या फिर जिस भी जॉब सेक्टर में आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप जेकर कैसे अपने जॉब पे या बिजनेस पे या फिर अपने अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के लिए टॉप रैंक पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि मोटिवेशन हमारे अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। अब जब बात आती है दोस्तों कि ये मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अगर देखा जाए तो किसी 2 तरीके का मोटिवेशन हर एक इंसान के अंदर में होता है। और अगर मोटिवेशन की हम अगर बात करते हैं तो पहला मोटिवेशन हम लोग अगर देखें तो पहला मोटिवेशन दोस्तों होता है परमानेंट मोटिवेशन कहते हैं इसको। और दूसरा मोटिवेशन अगर हम बोल लें तो दूसरा मोटिवेशन टेम्पोररी मोटिवेशन होता है। मतलब कि किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं या किसी भी पढ़ाई को हम लोग स्टार्ट करते हैं या
किसी भी MLM के बिजनेस में जाते हैं या कोई सी भी हम चीज़ करते हैं तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें, अगर मोटिवेशन ज़रूरी है तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। और कभी न कभी आपके संग ऐसा हुआ होगा या कभी आप देखे होंगे कि भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कभी कभी होता है कि भाई हम मन नहीं करता, या हम कुछ देर तो करते हैं, या फिर हम स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्टडी करने के बाद एकदम मतलब एकदम टारगेट बना के चलते हैं कि भाई पर डे 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन एकदम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, एकदम सोचते हैं कि भाई तोड़ देंगे फोड़ देंगे सब कुछ कर देंगे। लेकिन जब बात आती है पढ़ाई की, जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं या पढ़ने के लिए हम चीज़ों को देखते हैं तो फिर होता क्या है कि 1 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद फिर माइंड हमारा चल जाता है कहाँ पे कि अरे यार फेसबुक पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन आया है तो उसको चेक कर लेते हैं, और बाकी देखते हैं, फिर होती रहेगी पढ़ाई। तो ये चीज़ हो जाती है कि भाई टेम्पोरेरी मोटिवेशन में वो सारी बातें आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग वो मतलब फुल डेडिकेशन होके पढ़ने के लिए स्टार्ट तो करते हैं लेकिन टेम्पोरेरी ही मोटिवेटेड रह जाते हैं। तो ये चीज़ होती क्यों है, इसके लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि ये टेम्पोरेरी मोटिवेशन क्या होता है या परमानेंट मोटिवेशन क्या होता है। बाकी अभी के लिए मैं चूँकि वीडियो लंबा न जाए उसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ ऊपर से बता सकता हूँ। और टेम्पोररी मोटिवेशन सर ये होता है कि जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम टेम्पोररी तो मोटिवेट हो गए, या किसी MLM में किसी भी बिजनेस में हम किसी की कार अचीवमेंट देख लिए और हम मोटिवेटेड हो गए कि भाई हाँ हमें भी कार चाहिए, लेकिन साला ये हम अपने अंदर नहीं देखे कि हम कितने कैपेबल हैं उस चीज़ तक पहुंचने के लिए। हम अंदर नहीं झाके लेकिन दूसरे का देख के हम मोटिवेटेड हो गए, तो वो चीज़ होती है टेम्पोररी। परमानेंट मोटिवेशन क्या होती है, परमानेंट की हम दूसरे की अचीवमेंट को देखें लेकिन अपने अंदर की एनालिसिस किए, साइकोमेट्रिक एनालिसिस किए, उसके बाद हमको पता चलेगा कि भाई हम कितने लेवल तक का कैपेसिटी रखते हैं कि हम कार या बाइक या जो भी हम अचीवमेंट लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। तो इस चीज़ को परमानेंट मोटिवेशन बोलते हैं। और ये जब आपके यहाँ से आती है, अंदर से आती है, तब जाके आप किसी भी कीमत पे इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, या फिर उस काम को नहीं छोड़ेंगे जिस काम को आप कर रहे हैं, या फिर जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, चाहे उसमें कितनी भी आपके निगेटिविटी आए या निगेटिव थॉट्स आए आपके माइंड में, वो काम कभी आपकी छूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको अंदर से चॉइस किया है, ना कि यहाँ से चॉइस किया। तो इसके वजह से आप वो काफ़ी देर तक या लंबे समय तक आप उस चीज़ को कर पाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मोटिवेशन के बाद आती है एक और चीज़ जो कि हर एक फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उस चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है एजुकेशन। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आती है, अगर आप किसी भी बिजनेस में हो या फिर किसी भी पढ़ाई में हो, या कोई IAS की तैयारी कर रहा हो, या फिर बैंक PO की तैयारी करता हो, या फिर आप कोई सी भी बिजनेस को मतलब कर रहे हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो उस सेक्टर के लिए हमको एजुकेट होना पड़ेगा कि उस बिज़नेस को, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो लोग MLM में काम करते हैं, तो MLM में लोग अचीवमेंट कैसे ले लेते हैं या फिर कार कैसे आ जाती है 2 से 3 साल के लिए, उसके लिए हमको एजुकेट अपने आप को करना पड़ेगा। सीख के काम करेंगे तो जल्दी अचीवमेंट आएगी। अगर बिना सीखे अगर हम हवे में ही काम करेंगे तो अचीवमेंट नहीं आएगी। तो इसके लिए कि वो कार कैसे आएगी या वो आपका जो भी आप पर्टिकुलर गोल सेट किए हैं वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है और जिसके लिए एजुकेट होना पड़ता है आपको। और उसके बाद आप जब एजुकेट करते हैं अपने आप को, उसके बाद जा कर के वो कार अचीवमेंट या फिर आपका जो भी गोल सेटअप है, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, BCom की तैयारी कर रहे हैं, या कोई सी भी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उस फील्ड में आपको एजुकेट होना पड़ेगा ताकि उस नेक्स्ट लेवल तक हम कैसे जा सकते हैं ये चीज़ हमें पता चले। तीसरी बात है, तीसरी एक बात आती है आपकी पैशन से रिलेटेड।
पैशन में क्या होता है दोस्तों कि पैशन हमें उस काम को, उस पढ़ाई को या फिर उस चीज़ को करने में, जो भी आप काम चॉइस किए हैं उसको करने में कितना मज़ा आता है, ये पैशन है। अब पैशन दो तरीके से देखा जा सकता है। एक इंसान को मज़ा तब आता है जब नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, दूसरा मज़ा तब आता है जब पॉजिटिव सिचुएशन आ जाती है। मतलब ये कि जब पॉजिटिव सिचुएशन आती है तो वो बहुत मज़े से करता है, भाई सब कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव सिचुएशन आती है तो वो भैया वो पैशन उसका ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जब व्यक्ति पॉजिटिव रहता है तो उसको मज़ा तो आता है, लेकिन मज़ा तो आता है, लेकिन निगेटिव सिचुएशन आने के बाद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको मज़ा तब भी आ रहा होता है और मज़ा निगेटिव के बाद भी आ रहा होता है काम करने के लिए। मतलब ये कि उसको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे पॉजिटिव सिचुएशन आए या निगेटिव आए, फिर भी वो पैशनेट होकर के काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको उस काम से मतलब प्यार है। अगर आप एक सेंटेंस में बोले तो, एक वर्ड्स में, तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि उसको उस काम से या उस पढ़ाई से या उस तैयारी से, जिस भी चीज़ के जिस भी फील्ड में वो है, उसको उस चीज़ से लव है, ना कि उसको पैसे से या फिर किसी टेम्पोरेरी चीज़ से। तो वो लंबे समय तक टिकेगा, तो आगे तक जाएगा। तो उस काम से हमको लव होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ताकि हम आगे तक ग्रो अप कर पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपकी चीज़ आती है, क्या है वो? पेशेंस। पेशेंस अगर हम देखें, इसको हिंदी में सब्र भी बोल सकते हो आप। पेशेंस की अगर हम बात करें तो ये किसी भी सेक्टर में होने के काम करते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कोई भी काम करते हैं और पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप उस काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। और ये पेशेंस डेवलप कैसे होता है? इसमें पेशेंस को डेवलप करने का एकमात्र अच्छा तरीका है कि आप अपने माइंड सेटअप को, जितने भी जो भी आप वर्क कर रहे हैं, चाहे MLM का काम हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, या फिर कोई जॉब हो, या फिर कोई किसी बड़े मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आप जुटे हुए हैं, और मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको इसको रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक बार में कोई चीज़ नहीं होती। बोला जाता है कि शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है, इतना सा होता है, लेकिन वो बाद में इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। मतलब ये कि अगर आप देखे होंगे कि जो लोग भी सिगरेट वगैरह पीते होंगे, तो स्टार्टिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि वो एक सिगरेट पिए या एक पैक लगाए तो वो मतलब खून की उल्टी कर दिए। लेकिन बाद में जब उनको मतलब आदत पड़ जाती है, एक पैक के बाद 10 पैक की, फिर मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं, खाली पैक ही पैक मारते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये गलत चीज़ों के शिकार हो गए हैं। और जब उनको कैंसर वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तब दिमाग खुलता है कि भाई हाँ, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो मतलब कि जितनी भी चीज़ है, हम लोग हैबिट्स होती है जो कि हमको अपने ऊपर लागू करनी होती है, और गुड हैबिट अगर हम लागू करते हैं तो काफ़ी बेहतर होता है। पेशेंस हर एक फील्ड के लिए होता है। आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, उसको बनने में सालों लगते हैं, बिगड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता। ताजमहल जैसा अगर देखा जाए तो ताजमहल को भी 22 साल लगे थे बनने में। अगर इस बल्ब की बात करें, जो बल्ब जलते हैं आपके घरों में या और सबके घरों में, तो उस बल्ब को भी जिस व्यक्ति ने बनाया था वो भी 10,000 बार फेल हुआ था। उसके बाद उस बल्ब को बनाने के बाद वो मतलब कॉपीराइट पेटेंट, 1000 पेटेंट सुनने में आता है कि वो करवा चुका है थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि आज के टाइम पे उसको रॉयल्टी इनकम वो है नहीं, लेकिन फिर भी घर पे उसके लाखों करोड़ों में तो रॉयल्टी इनकम जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके पेशेंस की पावर थी, जो कि हम लोग आज के टाइम पे इस रोशनी में रह रहे हैं। नहीं तो वो, अगर वो भी यही सोचा होता कि भाई हम पेशेंस नहीं रखेंगे और हार चुका होता, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज हम लोग अंधेरे में ही होते जैसे पहले थे। तो कहीं ना कहीं पेशेंस को हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम कोई सी भी वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस सेक्टर में हमको पेशेंस रखने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर बात आती है तो नेक्स्ट आपकी बात आती है आपका
लास्ट होता है ये, जो कि बोला जाता है डायरेक्शन। मतलब कि आपका एक सही डायरेक्शन में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो काफ़ी जल्दी आप ग्रो अप कर सकते हैं। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या भटके हुए हैं, आपका फोकस क्लियर नहीं है कि जाना कहाँ पे है, तो आप शायद आप जल्दी ना पहुँच पाए, या फिर घूम फिर के अगर समय लग जाए। तो कहीं ना कहीं हमको ये डायरेक्शन भी हमको ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा हमको और आपको। और जहाँ भी आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या वो मेरे हिसाब से है, या फिर क्या वो मेरे अकॉर्डिंग सही है, या मतलब मैं उस सिचुएशन में कंफर्टेबल या परफेक्टली घुल मिल जा रहा हूँ या नहीं, या एडजस्ट हो जा रहा हूँ या नहीं। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और जब समझ जाते हैं और डायरेक्शन मिल जाता है प्रॉपर तरीके से आपको, तब आप स्टेप उठाइए कि उस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने आज ये 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, और मैं एक बार आप लोगों को समराइज़ कर देता हूँ कि 5 चीज़ें क्या थी। पहला मोटिवेशन था। कोई सी भी आपको काम करना है तो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। डायरेक्ट टेम्पोरेरी मोटिवेशन को भूल जाइए, इसको नहीं रखना है। आपको हमेशा ये परमानेंट मोटिवेट होके काम करना है। कुछ भी आप काम करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप जो भी आप चीज़ आप करते हैं, चाहे MLM के बिज़नेस में हो, तो आपको ये परमानेंट मोटिवेशन आपको ले करके चलना है। दूसरी बात एजुकेशन की हम लोगों ने बात की थी। जो भी सेक्टर पे आप काम करते हैं तो उस फील्ड के बारे में जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करिए, अपने आप को नॉलेज लीजिए। और नॉलेज लेने के बाद जब आप प्रॉपर तरीके से आपके पास ज्ञान बढ़ जाए, उसके बाद उस एजुकेशन को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने फील्ड में सक्सेस लीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पैशन। पैशन वो चीज़ है जो कि अगर आपको कोई भी काम समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, और वो आप टेम्पोरेरी बेसिस पे आपको मज़ा आ रहा है और उसके बाद छूट जा रहा है, फिर मज़ा आ रहा है, फिर छूट जा रहा है, तो वो पैशन में नहीं आता है। पैशन वो चीज़ है जो कि आपके अंदर से आती है, और जब तक आपको उस काम में मज़ा ना आने लगे, और जिस दिन आपको उस काम में मज़ा आने लग गया, चाहे आपके पास नेगेटिव कंडीशन हो या पॉजिटिव कंडीशन हो, कोई सी भी कंडीशन हो, तो आप समझ जाइए कि आप पैशन में हैं। आपको वो चीज़ बहुत अंदर से पसंद आ रही है, और उस चीज़ को पहचानिए और उसी फील्ड में आगे बढ़ जाइए, तो आप काफ़ी आगे तक पहुंच पाएंगे। पेशेंस की बात करते हैं नेक्स्ट। पेशेंस, जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी काम को आप करते हो तो उसके लिए 10 साल 5 साल का कम से कम एटलीस्ट पेशेंस बना के रखिए। अगर आप MLM इंडस्ट्री में हैं तो कम से कम 10 साल का माइंड सेटअप बना के रखिए कि भाई हमको माइंड सेटअप बना के रखना है कि 10 साल जो 3 साल का लोग बताते हैं, एक्चुअली में वो 3 साल होता नहीं है। कम से कम 5 से 6 साल का हमको माइंड सेटअप बना के चलना पड़ेगा, तब जा कर के आप कमा पाएंगे। और 3 साल में जितने भी लोग अचीवमेंट लिए हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी कंपनी में फेल हुए होंगे, या फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस लिए होंगे 5-6 साल का। उसके बाद वो नेक्स्ट कंपनी में जो भी होगा वो 3 साल में अचीवर बन के उभरे होंगे। लेकिन उनका स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो कोई स्ट्रगल उनका नहीं बताता है। आप अचीवर्स जितने भी आप MLM इंडस्ट्री में आप देखेंगे, आप या किसी भी बिजनेस के फील्ड में आप देखेंगे, तो वहाँ पे किसी का कोई स्ट्रगल नहीं बताता है, सिर्फ अचीवमेंट पीरियड ही लोग बताते हैं। इसलिए हर एक इंसान को लगता है कि भाई हाँ, हम भी 2 से 3 साल में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये होती है कि दोस्तों 5 से 6 साल, 7 साल, 10 साल कम से कम ऑन एन एवरेज किसी भी बिज़नेस को ग्रो अप करने में लगता ही लगता है। और 3 से 4 साल तो कम से कम सीख जाने में ही लगता है, सीखने में ही टाइम लगता है। प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, सीखेंगे उसके बाद सिखाएंगे, फिर सीखेंगे, फिर सिखाएंगे, फिर सीखेंगे, फिर सिखाएंगे, उसके बाद आगे टीम आपकी काम करेगी और आप आगे ग्रो अप करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डायरेक्शन की, तो एक प्रॉपर राइट वे का डायरेक्शन होना चाहिए। राइट डायरेक्शन में अगर हम काम करते हैं तो आगे तक बढ़ सकते हैं। और सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि हम डायरेक्शन कितना हमको प्रॉपर तरीके से अप्लाइन, या जो अभी आपका सीनियर मेंटर होगा वो कितना राइट डायरेक्ट आपको गाइडलाइंस में दे रहा है। तो जितना वो राइट डायरेक्शन आपको देगा उतनी आपकी ग्रोथ फास्ट होगी और उतना आपका सक्सेस तगड़ा होगा। तो ये टोटल 5 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। मोटिवेशन, एजुकेशन, पैशन, पेशेंस
और डायरेक्शन। ये टोटल 5 चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में बात करी। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसके साथ साथ दोस्तों आने वाले वीडियोस में आप लोग बने रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और ये जितने भी चीज़ें बताएं ये तो अभी शॉर्ट में था, हो सकता है कि आने वाले इन वीडियोस पे मतलब डीप में रिसर्च करके मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा, ताकि आप लोग अपने अपने जगह से अपने अपने जगह पे जहाँ भी आप लोग काम करें वहाँ पे आप ग्रो अप करें और आगे तक बढ़ें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।